आपने एक बहुत बड़ा एलिगेशन मस्जिद के लिए लगा दिया। कौन सी मस्जिद में रेप हुआ है? बहुत मस्जिदों में हमारे यहाँ तो अक्सर खबरें आती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल, मस्जिद में, बिल्कुल। मदरसों में, नहीं, नहीं। यहाँ पर इस किस्म की वीडियोस आती रहती है। म मैंने 5G चल रही है वहाँ पर, इतने सस्ते इंटरनेट पैकेजेस। सच्ची में यहाँ पे हर चीज महंगी, इतनी महंगाई है, हैरान क्यों हो रही हो? बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस। हम कब मना करते हैं? लगाए, खूब लगाए। जिसको ज़िना करना है वो ज़िना करे, जिसको रेप करना है वो रेप करे। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। मौलाना साजिद रशीदी और उसके जैसे तमाम तरह के जिहादी जो कि टीवी पर आके भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बहकाते रहते हैं, आज वही पाकिस्तानी रिपोर्टर जो कि आरजू काजमी एक बहुत बड़ी पत्रकार है, उसके सामने जब इंटरव्यू में वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि भारत में ये है, भारत में वो है, भारत में ये सुविधाएं वो सुविधाएं, और जब लास्ट में आरजू काजमी ने बोला कि मौलाना साहब जाते जाते जय श्री राम बोल दो, आप अयोध्या राम मंदिर जाओगे, तो यहाँ पे मौलाना साजिद रशीदी पलट गया कि भाई मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं क्यों जय श्री राम बोलूंगा। आप देखिए कि इसकी कैसी दोगली मानसिकता है। मौलाना साहब, कई चीजों में हमने ये भी देखा कि यहूदियों से हमें पता नहीं मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है यहूदियों ने। बार बार अभी आप देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो बहुत थोड़ी सी तादाद है उनकी, और मुसलमान जो है बहुत बड़ी तादाद में। और जो कुछ हो रहा है इस वक्त फलस्तीन और इसराइल के बीच में, सारे मुसलमान मिलकर जो है वो बदुआएं भी दे रहे होंगे यकीनन इसराइल को, लेकिन उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा। क्या बात है, खुदा ने क्या मुसलमानों की सुन्नी छोड़ दी है? नहीं, खुदा ने तो मुसलमानों की सुन्नी नहीं छोड़ी है, लेकिन मुसलमान ने हलाल खाना छोड़ दिया है। दुआ या बद्दुआ कबूल होने के लिए अक्ले हलाल भी ज़रूरी है। रोज़ी का हलाल होना बहुत ज़रूरी चीज़ है दुआ के कबूल होने के लिए। मौलाना साहब, आप लोग तो हर चीज को हलाल हराम पे ले जाते हैं। आप लोग तो पहले जो यानी जो स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर, वो तो कहते थे जी मीडिया भी हराम है, कैमरा भी हराम है, पिक्चर बनाना भी हराम है। अब तो आप लोग यूट्यूब भी चलाते हैं, आपका अपना चैनल भी है यूट्यूब का, तो आपको नहीं लगता कि ये आप काफिरों वाला काम कर रहे हैं? कि अगर कोई आदमी तस्वीर टांगता है अपनी दीवारों पर ऑफिस में या घरों में तो वो गलत है, फतवा इस पर आज भी है। लेकिन अगर आपने मोबाइल में तस्वीर खींची और डिलीट मार दी, और तस्वीर खींची और डिलीट मार दी, या आपके पास मोबाइल में है, तो उस पर कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो है इस तरह की चीजों में नहीं आता। पहले एलआईसी नहीं करा सकते थे, एलआईसी के लिए जो है बहुत सारी बंदिशें थी, लेकिन मुफ्तियाने कराम ने जब उसको देखा और हालात का जायजा लिया तो एलआईसी को जायज भी करार दिया। बहुत मतलब सारी चीजें हैं। हदीसें आप लोगों ने अपनी मर्जी की जमा कर रखी है, अपनी मर्जी से बना रखी है कि अगर पासपोर्ट के लिए पिक्चर चाहिए तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी घर के लोगों की पिक्चर अगर घर में लगा दे तो फरिश्ते नहीं आएंगे। मतलब नहीं, फरिश्तों को क्या प्रॉब्लम हो गई पिक्चर से? देखिए, फरिश्ते जो हैं नूरानी मखलूक हैं, और फरिश्तों के बारे में इस तरह की बातें करना कि साहब उनको कब से तकलीफ होने लगी। हदीस में ये भी आता है कि जो आदमी मस्जिद में जाता है और उसका मुंह साफ नहीं होता, कच्चा प्याज या लहसुन खाकर जाता है, तो चूंकि मस्जिद तो फरिश्तों के रहने की जगह है, तो हदीस में आता है कि उसकी मुंह की बदबू से भी फरिश्तों को तकलीफ होती है। तो ये फरिश्ते तो नूर की मखलूक हैं, इनके बारे में इस तरह की बातें मैं समझता हूँ ज़ैब नहीं देता। बहरहाल आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी अल्लाह को मानती हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसी कोई बात करना जिससे किसी अल्लाह के मानने वाले को या फरिश्तों मैं को मानने उसी वालों को मजहब को तकलीफ पहुंचे, मानती हूँ सिर्फ मौलाना साहब। मैं उसी मजहब को मानती बहुत हूँ अच्छी जिसको बात आप है। मानते हैं, उसी अल्लाह को मानती बहुत हूँ, अच्छी लेकिन बात। मेरी मेरी बात तो सुनिए ना। एमबीएस जो है वो भी उसी बताइए। अल्लाह को मानते हैं। एमबीएस ने तो ये कहा है कि ये हदीसें झूठी है, और आधे से ज्यादा हदीसें जो है वो खुद गढ़ी हुई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, वहां पे प्याज और लहसुन खा के नहीं जा सकते। हमारे यहाँ तो मस्जिदों में बच्चों का रेप तक हो रहा है, तो उस वक्त फरिश्ते क्या करते होंगे? आंखें बंद कर लेते होंगे क्या? मतलब क्या बात अच्छा, कर रहे एक हैं आप? यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? और मस्जिदों में, एक पिक्चर अच्छा सुनिए, लगाने से सुनिए। घर में फरिश्ते नहीं आएंगे? नहीं, 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 आपने हाँ। आपने एक बहुत बड़ा एलिगेशन मस्जिद के लिए लगा दिया। कौन सी मस्जिद में रेप हुआ है? बहुत मस्जिदों में हमारे यहाँ तो अक्सर खबरें आती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल, मस्जिद में, बिल्कुल। मदरसों में, नहीं, नहीं। यहाँ पर इस किस्म की वीडियोस आती रहती है। म मैंने आपको पहले नहीं, भी बात की थी। मदरसों को मस्जिद से अलग कीजिए। मस्जिद में नहीं होता। और अगर और नहीं, नहीं, ये गलत कह रही हैं आप। मस्जिद में रेप होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि वहाँ ना कोई अच्छा। बच्चा रहता है, ना कोई इमाम भी अगर रहता है तो मस्जिद के बाहर हुजरे में रहता है। मस्जिद की हुदूद से अलग होता है उसका हुजरा। अगर इमाम इस तरह का गलत काम कोई करता भी है तो वो अपने हुजरे में करता है, मस्जिद में थोड़ा ही करता है, मुसल्ले में जाके थोड़ा ही करता है इस काम को। अल्लाह माफ करे। हैं? तो ये कहना कि मस्जिदों में हो रहा है, ये गलत है।
डॉक्टर और इंजीनियर भी करते हैं इस काम को, लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर का नाम नहीं बताएंगे। यहाँ तो मुसलमानों में बदफेली आम है हर जगह, कहाँ नहीं हो रहा है? बताओ मुझे आप मगर एक आप लोग ऐसा तो शहर, नहीं 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 नहीं, आप मुझे एक ऐसा शहर बताओ, ये एक ऐसा मुल्क बताओ जहां बदफेली नहीं हो रही है। बताओ आप मगर मुझे एक ये ऐसा जो शहर। बहुत मुसलमान बनते हैं, मुसलमानों को तो नहीं करना चाहिए ना। साथ ही आपको मैं ये भी बात कर रही बिल्कुल नहीं हूँ करना चाहिए। कि हदीसों को तो कई बार झूठा भी कहा गया है, कोई सबूत नहीं है कि वो हदीस है। ये पिक्चर नहीं लगा सकते या मीडिया में नहीं आ सकते, ये वो जो चीजें बोली जाती हैं अच्छा वो तो अच्छा एमबीएस से अच्छा ज्यादा मैं मुसलमान है अच्छा सऊदी अरब से। मैं चलिए एमएस को छोड़िए और दूसरे किसी को भी छोड़िए, आप ये बताइए, लाखों करोड़ों अरबों लोग अल्लाह को नहीं मानते कि साहब अल्लाह तो है ही नहीं, क्या करें उनका? लेकिन मौलाना साहब आपने विजिट किया वहां पे राम मंदिर अयोध्या को विजिट किया आपने? नहीं, मैं क्यों विजिट करूंगा भाई? मैं तो मस्जिद विजिट करूंगा, मैं मंदिर में विजिट क्यों करूंगा? क्यों, मैं क्या मुसलमान हर्ज हूँ। है? जब खुदा हर नहीं, जगह है तो खुदा मंदिर में क्यों नहीं है? अच्छा मुझे आप ये बताइए, खुदा अगर हर जगह है, बात सही है आपकी, खुदा हर जगह है, लेकिन जब मैं मस्जिद में खुदा को ढूंढ रहा हूँ तो मंदिर में ढूंढने क्यों जाऊं? या मैं ढूंढ क्यों रहे हैं? जब गुरुद्वारे हर में क्यों जगह है तो ढूंढने? ढूंढने की क्या बात है? ठीक है, अल्लाह ने मुझे कहा है मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ। मौलाना साहब एक बार जय श्री राम तो बोल दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो क्या काफिर हो जाऊंगा? नहीं। हैं? नहीं, नहीं? तो तो फिर बोल दीजिए आप ना। ये क्यों कह रही हैं? बोल दीजिए। ऐसे अभी ही तो कह बोला रहे मैंने, हैं, आपके मुंह से अभी सुनने में तो अच्छा बोला है मैंने, लगेगा। क्या बोला है अभी आपने? तो मैंने बोला है कि अगर क्या? मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? अभी तो बोला नहीं, है मैंने, दूसरी बार फिर बोल प्रॉपर दिया। जय श्री राम जैसे ग्रीटिंग्स होती है उस तरह बोल दीजिए ना, क्या नहीं, हो गया? प्रॉपर क्या मतलब होता है? अच्छा ग्रीटिंग्स सुनिए, की तरह। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर क्या होता है? जय ग्रीटिंग्स, श्री राम तो जय ग्रीटिंग्स। श्री राम है, उसको प्रॉपर बताइए मुझे कैसे होता है। चलो आप बता दीजिए, फिर मैं वैसे ही बोल दूंगा। जाते-जाते बहुत प्रॉपर शुक्रिया कैसे? आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मेहरबानी। अस्सलाम फिर वालेकुम। मिलेंगे, फिर मिलेंगे। कितनी सफाई से ये मौलाना साजिद रशीदी इस बात पे पर्दा डाल दिया कि मस्जिद में मदरसे में रेप नहीं होते हैं। कई सारे ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, बल्कि अभी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आज कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर मौलाना ने किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया होगा। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में हुआ होगा, और पाकिस्तान में तो रोज कई तादाद में ऐसे घटना होते रहते। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि रमज़ान के समय रोज़े में एक 12 या 13 साल के लड़के के साथ मस्जिद के अंदर मौलाना ने मिलकर उसका रेप कर दिया, और ये कोई नई बात नहीं है। और मौलाना साजिद रशीदी इसको साफ साफ इनकार करता है कि मस्जिद में ऐसा नहीं होता है, मदरसे में होता होगा लेकिन मस्जिद में ऐसा नहीं होगा, जबकि तमाम तरह की ऐसी सबूतें आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगा। और दूसरी तरफ जब जाते जाते जय श्री राम बोलने को बोला तो ये सीधा मुंह पे पलट गया कि मैं मुसलमान हूं और जय श्री राम नहीं बोल सकता हूं। इससे इसकी मानसिकता पता चलती है कि इसके अंदर कैसी हीन भावना भरी हुई है, और ये मुंह पे क्या बोलता है और अंदर इसके क्या छुपा हुआ है। बाकी आरजू काज़मी जी ने जो बोला है और इस मौलाना साजिद रशीदी ने जो जवाब दिया है, इससे आप कितनी सहमत है? आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।